हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस। बहुत सारे रूमर्स इस टाइम मार्केट में हैं कि सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स आपके कट कर दिए हैं या बहुत सारे टॉपिक्स कट कर दिए हैं। और सबसे बड़ा रूमर तो इस टाइम स्टूडेंट्स के बीच में ये फैला हुआ है कि पढ़ाई इस बार ईजी होगी। ठीक है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया, आपके लिए क्लास के एग्ज़ाम देना ईजी हो जाएगा, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिलेबस रिवाइज जरूर हुआ है। वो जो 30% सिलेबस आपका कट हुआ है, ठीक है, जो 30% सिलेबस आपका कट हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, इस 30% सिलेबस का मेजर पोर्शन, या मैं यूँ कहूँ 30% का हाफ ऑफ पोर्शन तो आपने पहले भी नहीं पढ़ा था और आप आगे भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे बच्चे ने पहले भी ध्यान नहीं दिया था और आगे भी ध्यान नहीं देगा, राइट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिन्हें हमने बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया था और इस टाइम वो डिडक्ट हो चुके हैं। तो अब ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, राइट। ये है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के वो टॉपिक्स जो आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, यानी रिसेंट सिलेबस में जो जो चीज़ें डिलीट हुई हैं, ये वो सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है यूनिट सेकंड में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, यूनिट थर्ड है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसमें ग्लोबल एंटरप्राइज के फीचर्स, जॉइंट वेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ है। तो देखो, यूनिट सेकंड और थर्ड यानी यूनिट वन में कोई चेंज नहीं है, यूनिट वन एज इट इज़ है। यही मैंने कहा कि हर एक टॉपिक में से डिलीट हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स डिलीट हुए हैं। फिर बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में आपका पोस्टल सर्विसेज डिलीट हुआ है। पोस्टल सर्विसेज के जितने भी पोर्शन थे, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ठीक है, इन सब के मीनिंग डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यूनिट 5। इसमें से बीपीओ का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, बीपीओ का कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप। फिर यूनिट 6 है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें से आपका बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स भी डिडक्ट कर दिए गए हैं, राइट। फिर आ जाते हैं चैप्टर यूनिट 7 पर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में सब कुछ सेम है, बस एक छोटा सा टॉपिक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ठीक है, बोरोड फंड का ये पार्ट था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसे हटाया गया है। इंटरनल ट्रेड में आपके टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ठीक है, रिटेलर्स जितने थे उनके जो टाइप्स थे, इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, ये डिडक्ट हो गए हैं। जीएसटी का कॉन्सेप्ट इसमें से डिडक्ट हो गया है इंटरनल ट्रेड में। देखो, यूनिट 9 और यूनिट 10 हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, यानी इनमें से वो पोर्शंस डिडक्ट हुए हैं जो पहले आप बहुत ध्यान दे चुके हैं, यानी पहले टीचर्स ने भी इन पर ज़्यादा फोकस किया है, इंपॉर्टेंट भी थे, लेकिन इस टाइम ये डिडक्ट हो चुके हैं, तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है डेफिनेटली। तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग एंड प्रोसीजर डिडक्ट हो गया है, इम्पोर्ट ट्रेड का मीनिंग एंड प्रोसीजर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में लगते थे, ठीक है, उसका टॉपिक डिलीट हो गया है। इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड रिसिप्ट, ये सब आपका डिडक्ट हो चुका है, जो पहले बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट माने जाते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी डिलीट हो चुका है इंटरनेशनल ट्रेड में से। तो ये थे वो टॉपिक्स जो 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ में से डिलीट हुए हैं। अब आ जाते हैं अकाउंटेंसी पर। नेक्स्ट है आपका क्लास 11th का अकाउंटेंसी के वो टॉपिक्स जो डिडक्ट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें यूनिट सेकेंड में से कुछ टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर है, बट इसमें ये जो एडजस्टमेंट थी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, ये आपकी डिलीट हुई है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें से रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल डिडक्ट हुआ है, राइट। नेक्स्ट फिर पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड, इस बुक में आपका जो यूनिट 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, उसमें से जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो ये हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में डिफरेंस बिटवीन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। और मेजर पोर्शन जो आपका अकाउंटेंसी में डिलीट हुआ है वो हुआ है आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में। यूनिट 4 है आपकी कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इसमें से आपका जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा ही डिडक्ट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेजेस इन ऑटोमेशन,
accounting process in computerized environment, comparison between manual accounting process and computerized accounting process, sources of accounting software, kinds of software, ready-made software, customized software, tailor-made software, generic considerations before sourcing accounting software, creation of account groups and hierarchy, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारे टॉपिक आपके डिडक्ट हो चुके हैं, राइट। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के ये मेजर पोर्शन आपके डिडक्ट हो गए हैं। इसके अलावा 11th क्लास की अकाउंटेंसी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एज इट इज़ है सारी चीज़ें, राइट। तो अब ये होता है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें, तो देखो कुछ पोर्शन जैसे मैंने कहा अकाउंट्स में कंप्यूटर्स वाला जो पोर्शन है वो आपका मेजर पोर्शन था जो आपका डिडक्ट हो गया है, और बिजनेस स्टडीज़ में जो यूनिट 9 और 10 थी, ठीक है, ये दोनों में से बहुत ऐसे टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं जो जिन पे आपने पहले ज़्यादा वेटेज दी है, लेकिन अब आपको इस पे वेटेज देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डिडक्ट हो चुके हैं, राइट। तो कुछ पोर्शन तो आपका डिलीट हुआ है जो आपको बेनिफिट देगा, जो आपके लिए ईजी करेगा हर चीज़ को, लेकिन कुछ पोर्शंस तो ऐसे डिडक्ट हुए हैं जिन्हें आपने पहले भी नहीं पढ़ा था, तो अब आज आगे भी आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो भी पढ़ाई करनी है इस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। पुरानी चीज़ें मत पढ़ते चले जाइए क्योंकि उनका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, तो वही पढ़ें जो पेपर में आएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।